जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं फिर से शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मुझे बहुत मुश्किल आती है, लेकिन गुरु जी मुझ पे कृपा कर रहे हैं और मैं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। शुक्राना सत्संग ये है कि मंडे की रात को मुझे बहुत पैर में दर्द था, मतलब पूरा दिन था, रात में तो बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत दर्द था मुझे राइट वाले लेग पे। तो मैं कोई दवा नहीं ले रही थी, मैं दवा नहीं लेती हूँ, दर्द निवारक दवा नहीं लेती हूँ, बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल होती तो लेती, लेकिन मुझे बहुत दर्द था, फिर भी मैंने दवा नहीं ली। मैं गुरु जी से अरदास करती रही, गुरु जी क्या करूँ गुरु जी, बहुत दर्द हो रहा है। तो पता नहीं अंदर से ऐसे टेलीपैथी इसी को कहते हैं, मुझे नहीं पता है, ये ऐसे अंदर से प्रेरणा हुई। तो मैं गुरु जी के चरण स्वरूप मेरे घर में है, तो मैंने उसमें ना देशी घी से मालिश करना शुरू किया। और जब मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया तो मेरे इतने आंसू बह रहे हैं अचानक से, और आंसू बहते जा रहे हैं, और मैं ना मालिश करती जा रही हूँ, चरणों की सेवा करती जा रही हूँ। बैठे बैठे मैं उनके चरणों की सेवा करती रही, और घी डाल के पता नहीं कहाँ जा रहा था घी, कम से कम 2 चम्मच घी मैंने डाला होगा, और मैं उनको मालिश करती जा रही हूँ। फिर मैंने एक डिब्बी रखी कि थोड़ा सा घी निकालती जाऊंगी, लेकिन वो बहुत नहीं निकल ही नहीं रहा था। फिर क्या, मैं मालिश करती रही, गुरु जी से अरदास करती रही, मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत रो भी रही थी, पता नहीं क्यों इतना ही। गुरु जी के जैसे चरणों को हाथ लगाया तो बिल्कुल मन भर गया और आंसू झरझर गिरने लगे। तो बस मुझे ना बहुत मुझे मन कर रहा था मैं बैठी रहूं, बस गुरु जी की चरण सेवा करती रहूं। तो मैं ना मालिश करती रही, गुरु जी की देशी घी से करती रही, जब तक मन हुआ काफी देर तक आराम से, मैं उनको जो है मन ही नहीं कर रहा था हटने का। फिर थोड़ा सा मैं जो बहुत 2 ड्रॉप निकल पाया घी, वो मैंने डिब्बी पे लगा रख दिया, और बाकी जो मेरे हाथ में लगा हुआ था उससे मैंने अपने पैर की मालिश की। और संगत जी बिलीव करिए कि उसके बाद मैं चैन से सो गई, और जब सुबह उठी तो मुझे कोई दर्द नहीं। कल पूरा दिन यानी मंगलवार को पूरा दिन मुझे कोई दर्द नहीं था, मैं सारा काम कर रही थी। तो ये तो है ही, इसके साथ गुरुजी ने कल एक और मेरे साथ वो कृपा की कि मैं पूरा दिन सोचती रही, मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, मैं इसमें कुछ कर लूं। बहुत सारी रेमेडीज आ रही थी, गुरुजी की तरफ से भी आ रहे थे बहुत सारी चीजें हनुमान जी के लिए करने की, लेकिन मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत चिंता में थी। मैं पूजा करने गई, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करके चली आई हनुमान जी से, मेरा मन नहीं हो रहा है, चिंता की वजह से मन नहीं हो रहा है, मन लग नहीं रहा था, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं जब कर चली आई, और फिर मैं डेली अपना काम करती रही। फिर ऐसे दिमाग से निकाल दिया गुरु जी ने, और सारा दिन मैं आराम से काम करती रही, लेकिन मैं ना पूरा पूजा नहीं कर पाई, मंदिर भी नहीं जा पाई। तो रात को मैं सोच रही हूँ गुरु जी से, कह रही हूँ कि गुरु जी आज आपने जो भी कहा मैंने कुछ नहीं किया, और भी मुझे बहुत कुछ नहीं कर पाई हनुमान जी के नाम पे। तो फिर मैंने ये सोचा था कि अब मैं रोज गुरु जी की थोड़ी सी चरण सेवा किया करूंगी। तो बैठे बैठे मैं सोचती रही, रात को 11 बज गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब चरण सेवा तो कर ही नहीं गुरु जी की। अब गए हम अपना देशी घी लेके और उनके
चरण सेवा करने के लिए बैठी, तो फिर अंदर से ऐसे हुआ कि मैं चालीसा चला लूं, हनुमान चालीसा। तो मैंने एक निकाला, तो उसमें हनुमान चालीसा थी 11 बार, मैंने वो चला दी और मैं सेवा करती रही गुरु जी की। मतलब उसके बाद फिर हनुमान चालीसा के बाद एक और आया, उसमें पूरा सुंदरकांड था, फिर बजरंग बाण था, फिर वो हनुमाष्टक था, सारा कुछ पूरा 1-1.5 घंटे का वो पूरा चला। और इतनी देर मैं गुरु जी के साथ उनकी चरण सेवा में बैठी रही, और इस तरह गुरु जी ने मेरा बड़ा मंगलवार करवा दिया। मुझे जो लग रहा था कि मैंने कोई उपाय नहीं किए हनुमान जी के, वो सब गुरु जी ने करवा लिए। और गुरु जी ने एक मैसेज और आया था कि 1 हफ्ते तक डेली 2 फूल चढ़ाओ गुरु जी को, और चाहे खरीद के चढ़ाओ चाहे तोड़ के चढ़ाओ, कहीं से भी 2 फूल भगवान जी को, गुरु जी को चढ़ाने 1 हफ्ते तक। और वैसे तो रोज ही चढ़ाओ, लेकिन 1 हफ्ते जरूर चढ़ाने। तो वो भी मैं कर रही हूँ। इन सब के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी हाथ पकड़ के आपसे वो काम करा लेते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं, वो छोटे बच्चों को पैसे दे देंगे कि ये देखो, उसको दो, किसी को देना है तो उनके हाथों से अच्छे अच्छे काम कराते हैं। ऐसे ही हमको लगता है कि गुरुजी हमारे लोगों की भलाई के लिए हमारा हाथ पकड़ के हमारे हाथों से कुछ काम अच्छे करवाते हैं, ताकि उनके रिजल्ट में हमारे कर्म कट सकें और हमारे जीवन में सुख शांति आ सके। तो ये तुम्हारे गुरुजी जानते हैं कि हमारे कौन से कर्म है, कौन से कटने हैं और हमें क्या करना है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि हम नहीं कर पाते हैं या हम इग्नोर कर देते हैं। तो गुरुजी हमारे इतने दयालु हैं, वो फिर भी घेरते हैं हमको कि ये कर कुड़िए, ये कर, ऐसे करके मैसेज आ जाएगा कि तुझे ये करना है, इग्नोर ना करो, ये सत्संग सुनो। सत्संग सुना के उन्होंने मेरे बड़े कष्ट काटे हैं, और पता नहीं सत्संग कर नहीं पाती थी मैं। गुरुजी मुझे बहुत कहते थे कि सत्संग करो तो तुम्हारे काम बनेंगे, कुछ तुम्हारे कष्ट कटेंगे, सत्संग करना जरूरी है। लेकिन मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं फोन उठा के बैठती थी और नहीं हो पाता था। बड़ी मुश्किल में गुरुजी से मिन्नतें करके, उनसे प्रार्थना कर करके अब ये हो पाया है कि मैं शुक्राना सत्संग थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अब मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे रोज शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होता है। हम अपने गुरु की कृपा में रहते हैं। ऐसा कब कोई दिन नहीं है जब हमारे लिए कुछ अच्छा ना हो। तो हमें अच्छाई की ओर ले जाने के लिए और हमारी जिंदगी में सुख शांति लाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उनको किस तरह हमें निभाना है ये हमारे गुरुजी बताते हैं, और हमें बहुत प्यार से जिंदगी जीना सिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। कोई भी मुझसे गलती हुई हो सत्संग करने में तो प्लीज मुझे माफ करें, और गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी। धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु महाराज जी का लखों लखों बारी शुक्राना। इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी आपके बहुत सारे कष्ट काटते हैं आपके एक शुक्राना करने से, आपके सत्संग शेयर करने से। सत्संग को शेयर जरूर करना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी घटित होता है तो जब आप गुरु जी से जुड़ जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में जो भी होता है अच्छा बुरा सब गुरु जी की मर्जी के नाल होता है। जो गुरु जी चाहते हैं ना वो ही होता है। पता नहीं उस चाहत में, गुरु जी की उस चाहत में न जाने कौन सा कष्ट गुरु महाराज जी हमारा काट देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। हम तो बस लड़ते रह जाते हैं, मन मुटाव करते रह जाते हैं कि गुरु जी आप हमारी सुनते नहीं हो। इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं भी गुरु जी को यही बोलती हूँ, गुरु जी आप मेरी इस मामले में तो बिल्कुल नहीं सुनते हो। जो भी मैं उनसे अरदास करती हूँ, धीरे धीरे वो मेरे काम बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि बना नहीं रहे, बना रहे हैं, सब हो रहे हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं गुरु से बोलती हूँ और अभी वो मुझे नहीं मिल रही है।
तो गुरु जी कहते हैं उसके लिए एक स्पेशल मुझे सिर्फ एक दो लाइनों का या 2-3 शब्दों का ही एक आया था उन पे मैसेज कि पुत्र सब्र कर, बस इतना ही। और मैं इतने में समझ जाती हूँ गुरु जी अभी बहुत टाइम दे रहे हैं, अभी टाइमिंग है, अभी मेरे कष्ट कट्टे नहीं है, अभी बहुत टाइम है। पता नहीं मैंने कितने माड़े कर्म कर रखे हैं जो गुरु जी को पता है, मेरे को तो नहीं पता। हमारा अगला पिछला सब खाता उनके पास रहता है, वही देखे, वही जाने, वही सब करते हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथों से होता है जो भी वो करवाना चाहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो प्लीज आप भी इस सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके लिख के भेजिए ताकि आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।